हर जगह टीवी में, होर्डिंग में, न्यूज़पेपर में म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बताया जाता है कि आप सब इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये लोग क्यों बताते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में? इनका क्या फायदा होता है? ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि भाई ये इतना हमारा ख्याल रख रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। इसी पैसे से इन सब लोगों की सैलरी दी जाती है। ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, क्यों लिया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसकी बेसिक कैलकुलेशन कैसी है, किस कैलकुलेशन के दम पे ये हमारे अमाउंट से पैसा निकलता है, हमारे सीएजीआर में, हमारे कंपाउंडिंग में इसका क्या असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत डिटेल में एनालिसिस है, आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर फंड है, जिसका टोटल एएमसी एएमयूएम मतलब मोतीलाल ओसवाल का जो इन्वेस्टमेंट है सारे म्यूचुअल फंड को मिला करके जिन जिन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 1,35,832 करोड़ रुपए है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फंड का एएमयू एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,890 रुपए, जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.69%, मतलब कि ये जो है सालाना 251 करोड़ रुपए ये लेते हैं। किससे? हम सबके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्यों लगाया जाता है? हम जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा उस कंपनी में चला जाता है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से वो स्टॉक मार्केट में अगर गिर गया तो पता नहीं कब आकर के हमारे लॉस हो गया। तो सेबी ने क्या किया, इन बड़े बड़े हाउसेस को एक ऑर्डर दिया कि आप सब लोग अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को मिला करके एक हाउस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करिए और एक्सपेंस रेशियो ले लीजिए, लेकिन उसका रूल बना लिया कि 2.5% से ऊपर आप एक्सपेंस रेशियो नहीं ले सकते हैं। तो क्योंकि टीवी में ऐड भी देना है, प्रमोशनल एक्टिविटी भी करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाए जाते हैं ताकि वो आपको कॉल करके बताते हैं कि फलाने फंड में इन्वेस्ट करिए। तो ये सब चीज़ों के खर्चे कहाँ से निकलेंगे? तो हर फंड जो भी होता है, एयूएम जो भी फंड हाउस होता है, वो जितना भी पैसा डायरेक्ट जाता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज लेता है, और सेबी इस पे बहुत टाइट है कि इससे ऊपर आप नहीं ले सकते हैं। इस वजह से वो एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है और उसी एक्सपेंस रेशियो से इन्हें अपने खर्चे चलाने होते हैं। चलिए समझते हैं एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था। ये एक मैंने फॉर्मेट बनाया है जिसमें निपॉन स्मॉल कैप का 1.39% का एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक में 5,000 रुपये की SIP होती है। ओके, ये 5,000 रुपये की SIP हो रही, तो पहले महीने में 5,000 रुपये ही हुआ और दिसंबर तक के लिया है तो 270 दिन ये मेरा अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड रहा। 1.39% के हिसाब से जब मैं 1.39 को 365 से भाग देता हूँ तो आता है एक दिन का 0.0038%। ये आपका पर डे का एक्सपेंस रेशियो आता है। अब टोटल एक्सपेंस 270 दिन का कितना बना, तो एक दिन का इनटू इन्वेस्टेड कितने डेज हैं, 270 दिन है, तो एक दिन का एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1.02% आया। ठीक है, और 5,000 रुपये की SIP 270 दिन पड़ी रही तो ये अमाउंट क्योंकि 5,000 रुपये इंटू 1%, 51 रुपये 41 पैसे, मतलब पहले 5,000 रुपये का 51 रुपये 41 पैसे पड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरे महीने में जाता हूँ, मई में आप देखोगे क्योंकि दिन कम हो जाते हैं, तो जब दिन कम हो जाते हैं 239 डेज जाते हैं तो टोटल अमाउंट भले बढ़ गया लेकिन अमाउंट 5,000 नहीं पड़ा है और 239 डेज का सेम के हिसाब से, तो इसमें जो है 0.91% का एक्सपेंस रेशियो और जो कि टोटल बना है 45 रुपये 50 पैसे। इसी तरीके से दिसंबर तक में हमने 45,000 रुपये का SIP का इन्वेस्टमेंट किया। दिन कम होते चले जाते हैं और हमारा एक्सपेंस रेशियो भी नंबर ऑफ दिन के अकॉर्डिंग कम होता चला गया
और लास्ट में दिसंबर में क्योंकि सिर्फ 31 डेज का ही इन्वेस्टमेंट रहा है तो हमारा एक्सपेंस रेशियो बन गया 5 रुपये 90 पैसे। मतलब 45 दिन में जो हमारा टोटल अमाउंट हमने लिया है वो कंपनी ने लिया है 259 रुपीज़ 53 पैसे। तो ऐसे एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। आइए समझते हैं कि हमारे कंपाउंडिंग में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने की वजह से कितने रुपए का लॉस होता है। ठीक है, 10,000 रुपये महीने की SIP मैंने किया, 1,20,000 रुपये, जिसमें 15% का CHR के साथ में 18,000 रुपये का इंटरेस्ट लगा और टोटल बन गया 1,38,000 रुपये। अब इस पर 1.39% का एक्सपेंस रेशियो लगने की वजह से 1,918 रुपये का मेरा जो है ये इंटरेस्ट लगता है, जो मेरा एक्सपेंस रेशियो बनता है। ठीक है, दोबारा दूसरे साल फिर 10,000 रुपये मैंने किया, सेम प्रोसेस। दूसरे साल में मेरा 4124 रुपये का एक्सपेंस कटता है। ठीक है, इस तरीके से करते करते हम सिर्फ 10,000 रुपये की SIP को कैलकुलेट करते हैं और हमारा 20 साल में हमारा एक्सपेंस रेशियो बढ़ते बढ़ते 4,000 6,000 करते 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 लास्ट 20वें साल में 1,96,507 रुपये और टोटल 12,50,796 रुपये एक्सपेंस रेशियो के नाम से मेरा कंपाउंडिंग से माइनस हो जाता है। मेरा ग्रोथ, मेरा इतना पैसा माइनस जाता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है।